क्यूबिक स्प्लाइन एग्जाम्पल, हमने इससे पहले क्यूबिक स्प्लाइन को स्टडी किया, उसके डिफरेंट रूल्स को स्टडी किया, और हमने ये देखा कि पीस वाइज पॉलिनॉमियल्स जो हैं इनको कनेक्ट कैसे करना है, इनके जब ये कनेक्ट हो जाएं तो कॉर्नर्स बनने से कैसे बचा जाए, और कर्व को मज़ीद स्मूथ कैसे करना है, इनकी बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, इन सब को हमने डिस्कस किया। और हमने 3 पॉइंट्स लिए थे और 3 पॉइंट्स को लेकर हमने पीस वाइज नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी। उसमें हमने ये देखा था कि जब हमने 3 पॉइंट्स लिए थे तो हमारे पास उन 3 पॉइंट्स के लिए तकरीबन 8 अननोन्स आए थे। 3 पॉइंट्स के लिए 2 पॉलिनॉमियल्स बने थे, S0 और S1, और 8 अननोन्स आए थे। उनमें से 3 अननोन्स वो उन रूल्स को कंपेयर करते हुए हमने कैलकुलेट कर लिए थे, और 5 अननोन्स के लिए हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा था। तो अब देखिए हमारे पास इस एग्जांपल में 4 पॉइंट्स गिवन है। इन पॉइंट्स को यूज करेंगे तो 3 हमारे पास पीस वाइज पॉलिनॉमियल्स जो हैं वो बनेंगे, और 3 पीस वाइज पॉलिनॉमियल्स के साथ हमारे पास 12 अननोन्स बनेंगे। तो 12 अननोन्स को सॉल्व करना प्रीवियस मेथड से काफ़ी डिफ़िकल्ट था। हमने जनरलाइज किया क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेटिंग प्रोसेस को, और हमने एक एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट किया जिसके ज़रिए हमने ये लीनियर सिस्टम बनाया। इस लीनियर सिस्टम के ज़रिए हमारे पास सीज की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ए की वैल्यूज़ हमने देखा था वो फंक्शनल वैल्यूज़ की इक्वल होती हैं, और बी और डी की वैल्यूज़ हमने वहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये बी डिफरेंट है, ये बी एक मैट्रिक्स है, और वहाँ पे जो B0, B1, B2, B3 दीज आर समथिंग एल्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमने जो वैल्यूज़ इसकी हैं वो कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इन द एंड करना क्या होगा। इन द एंड क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो उसके लिए हमें पॉलिनॉमियल चाहिए होंगे S0 of x, S1 of x एंड S2 of x। इन 3 पॉलिनॉमियल्स की जो अननोन्स हैं वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। A0 प्लस B0 x माइनस x0 प्लस C0 x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस D0 x माइनस x0 का क्यूब, और जो इसका इंटरवल हमारे पास होगा वो होगा x0 टू x1 होगा। इसी तरह से अगला जो इंटरवल होगा वो x1 से x2 होगा, और x2 से x3 होगा। ये जनरली हमने यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं इसको। सिमिलरली ये A1 A2 प्लस B1 B2 x माइनस x1 x माइनस x2। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया इसको। अब इसके लिए हम स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हमारे पास एग्जांपल में गिवन है उनके लिए हम एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो डोमेन के पॉइंट्स हैं x0 is 0, x1 is 1, x2 is 2 and x3 is 3। तो इसके लिए हम यहाँ पे x0 x1 x2, ये हमारे पास इस तरह इनकी फंक्शनल वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई हैं। अब जो यहाँ पे पहला पॉलिनॉमियल हमने फाइंड करना होगा दिस विल बी S1, S0, S1 एंड S2, ये हमारे पास गिवन होंगे। तो x0 की जगह पे अब 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, x1 की जगह पे 1 आ जाएगा, x2 की जगह पे 2 आ जाएगा, और इसमें ये जो इंटरवल्स हैं ये हमारे चेंज हो जाएंगे, ये 0 to 1 हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 1 to 2 एंड 2 to 3। तो ये हमारे पास हम इनको इन द एंड इन सब चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट विल ट्राई टू फाइंड दीज वैल्यूज़। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया हमारी कंस्ट्रक्शन से कि जो ए आईज हैं बेसिकली दिस इज इक्वल टू f of x आईज।
तो ए नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, और एफ ऑफ एक्स नॉट देखें ये हमारे पास 1 है, ये 0 पे जो वैल्यू है वो 1 है। इसी तरह a1 हमारे पास है वो है एफ ऑफ एक्स 1 एंड इट इज इक्वल टू e। सिमिलरली मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ a2 इज इक्वल टू ई स्क्र एंड a3 इज इक्वल टू ई क्यूब। ये सारी की सारी वैल्यूज हमने अपनी प्रीवियस नॉलेज से फाइंड कर ली। अगर आपको पिछली वीडियो सही तरह समझ में आ गई है तो आपको ये पता चल गया होगा कि ए आई एफ ऑफ एक्स आई की इक्वल क्यों होता है। अच्छा, इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है एच। तो एच इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव वैल्यूज। तो ये यहाँ हमारे पास एच नॉट भी 1 है, क्योंकि ये वैल्यूज बराबर है। यहाँ पे लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा बराबर हो, इस जगह पे बराबर है, सॉरी 1। और इसी तरह इनका जो डिफरेंस है ये एच नॉट एच वन एंड एच टू इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास बराबर हो गया। तो ये जो इस टेबल की वैल्यूज थी ये हमने सारी की सारी कैलकुलेट कर ली हैं। अब ये एक सवाल पैदा होता है कि हमारे पास अगर 4 पॉइंट्स हैं तो हमारे पास सिस्टम कितने का बनना है। अब 4 पॉइंट्स में आप ये देखें कि एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तक जा रहा है हमारे पास पॉइंट्स। तो एन की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो 3 तक हमारे पास आएगी एन की वैल्यूज। तो हम ये ए एक्स इक्वल टू बी ये सिस्टम लिखने की कोशिश करते हैं। इस सिस्टम में हमारे पास पहली और आखिरी रो को भी हम रहने देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एच नॉट इंटू 2 ऑफ एच नॉट प्लस एच वन और h1। अब फर्स्ट को रहने देना और इसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा h1 2 ऑफ h नॉट प्लस h1 और h2। अब इससे अगले स्टेप पे अगर हम जाते हैं तो हम h2 की इससे आगे h3 पे निकल जाएंगे। इट मीन्स हम इससे आगे जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास h3 है नहीं। तो जो पहली रो होती है उसमें c नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उस तरह से हमारे पास 1 0 0 आ गया। और जो आखिरी रो है उसमें सी एन 0 होता है और यहाँ पे एन जो है वो C3 है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो अब ये देखिए हमारे पास एक ट्राई डायगोनल सिस्टम यहाँ पे बन चुका है। एक्स की वैल्यू जो है वो C नॉट C1 C2 एंड C3 है। सिमिलरली एज की जो वैल्यूज है वो हम फाइंड कर लेते हैं। C नॉट 0 है, CN 0 है, सेंटर की वैल्यू सिर्फ हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसमें देखिए 3 ओवर h1, h1 इज एवरीवेयर 1, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम अभी जनरली लिख लेते हैं 3 ओवर h1 a2 माइनस a1। ये मैंने कंप्लीट कर दिया इसको। तो ये हमारे पास सिस्टम जो है ना ये गिवन पॉइंट्स के लिए ऑलरेडी बन चुका है। अब इसको हम जो गिवन वैल्यूज हैं उनके लिए दोबारा से इसको लिख लेते हैं। तो पहली रो तो हमारे पास आ गई 1 0 0 0, एच नॉट 1 है, 1 प्लस 1 2 2 2 ज़ार 4, ये तमाम एच की वैल्यूज जो है ना वो 1 है। 1 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1, C naught C1 C2 C3 and it is equal to 0 and 0, 3 over h1 is 3 and a2 is equal to e square minus e minus 3 into e minus 1 and similarly 3 into e cube minus e square और minus 3 into e square minus e। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 3 इन सब में से कॉमन भी आ सकता है और कॉमन आने के बाद 3 इंटू ई स्केयर माइनस 2 ई माइनस 1 हो जाएगा एंड 3 इंटू ई क्यूब माइनस 2 ई स्केयर माइनस ई।
तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख देंगे। जो यहाँ पे एक और बात बड़ी अच्छी है जिसको हम जो हम मज़ीद आसानी हमारे लिए हो सकती है, ये मैं आप समझने के लिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज आइंदा जब आप इसको करेंगे तो उस केस में हमारे पास ये हुआ करेगा कि आप देखेंगे कि जो सेंटर वाला है हमारे पास C0, C1, C2, अब इसमें C0 और C3 जो है वो हमारे ज़ीरो हो जाएंगे और C1 और C2 बाकी रह जाएंगे। ठीक है, C1 और C2 हमारे पास ये बाकी रह जाएंगे, यानी 4-1 और 1-4 बाकी रह जाएंगे। अब इस केस के अंदर ये वाली चीज़ हमारी बचेगी, यहाँ से C0 C2 बच जाएगा और ये हमारे पास जो आ रहा है ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। यानी इन द एंड जो सिस्टम हमारे पास रह जाएगा, जब हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो रह जाएगा 4-1, 1-4 और C1 C2 it will be equal to 3 into e square minus 2e और plus 1. Similarly 3 into e cube minus 2e square plus e. ये सिस्टम रह जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए आपको देखना है, तो ये देखना भी आसान है। अब इस पूरे रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो C0 रह जाएगा, एंड C0 इक्वल टू 0। जब C0 इक्वल टू 0 है तो यहाँ भी C0 0 है, यहाँ भी C0 0 है, यहाँ भी C0 0 है, सारा C0 कॉलम ये वाला 0 हो गया। सिमिलरली जब C3 आप देखेंगे C3 इक्वल टू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। फर्दर अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो इसमें तो मैं आपको मशवरा ये देता हूँ कि आप इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। जैसे अगर इसकी जो पहला इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी C0 इक्वल टू 0, दूसरी आ जाएगी जी C0 प्लस 4C1 प्लस C2 इक्वल टू ये जो राइट साइड पे जो भी इक्वेशन है ये सारी की सारी आ जाएगी। अब C0 0 है तो ये वाला हिस्सा भी 0 हो जाएगा, बाकी 4C1 प्लस 4C2 रह जाएगा। तो ये एग्जैक्टली इस तरह आ जाएगा। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास अगेन ये सिस्टम 2x2 में चेंज हो जाता है। तो जब आपको ये समझ आ जाए तो आपने हमेशा यही करना है, इस तरह सिस्टम बना के इनका सेंटर वाला जो है ये ले लेना है, C0 पहली और आखिरी की वैल्यूज़ को इग्नोर कर देना। अब इनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप कोई भी यहाँ पे मेथड इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इन्वर्स वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। फाइनली जब आप इनको सॉल्व करेंगे ये आपने खुद देखना है कि इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आता है। मैं आपको रिजल्ट जो आपकी एग्जाम्पल में बुक में लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.75685 और C2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 5.83007। तो ये भी अप्रॉक्सीमेट आंसर है क्योंकि ये हमने कट किया हुआ। तो इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो अब आपने खुद देखने हैं कि इनको आप किस मेथड सॉल्व करते हैं। आप नॉर्मली तो हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो ए इन्वर्स वाला भी यूज़ कर रहे होते हैं। ए इन्वर्स को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास जो एक्स है उसकी वैल्यूज आ जाती हैं, है ना। ए एक्स इक्वल टू बी होता है तो एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी हो जाता है। तो ए इन्वर्स को जब आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट तो जाहिर बात है, जॉइंट ऑफ ए को जब डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो ए इन्वर्स बनेगा। क्रैमर रूल लगा सकते हैं, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं आप, चॉलिस की मेथड कर सकते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, इससे अगले स्टेप में ये होना है हमारे पास कि अब हमने C1 और C2 की वैल्यू फाइंड कर ली है और हमें A0, A1, A2, A3 की वैल्यूज पता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि B और D की वैल्यूज हमने जो फाइंड करनी है वो किस तरह से फाइंड करें। उसके लिए आपको इक्वेशंस जो लिखवाई थी उसमें हमारे पास था B
आई, बी आई की जो जनरल इक्वेशन थी वो मैं आपको बताता हूँ। वो हमारे पास थी बी जे इज इक्वल टू 1/h इंटू ए जे प्लस 1 माइनस ए जे और माइनस एच जे डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 2cj प्लस cj प्लस 1। अब हमने सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। जे की वैल्यू हम स्टार्ट कर देते हैं 0 से। जे की वैल्यू चलेंगे 0 1 2 एंड 3, क्योंकि बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री सब फाइंड करना है। तो बी नॉट जो हमारे पास होगा वो होगा एच सब के सब हमारे पास 1 है, तो 1/h नॉट भी हमारे पास 1 होगा। तो मैं डायरेक्टली इसको इसी तरह लिख देता हूँ। और ये हमारे पास जब 0 पुट किया तो ये आ गया a1 माइनस ए नॉट माइनस 1/3 टू सी नॉट प्लस C1। अब देखिए हमें सिर्फ C1 की वैल्यू यूज होनी है, C नॉट हमारे पास ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास A1 की वैल्यू है वो है e माइनस 1 माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू जो टू सी नॉट तो 0 हो गया, C1 की वैल्यू रहेगी 0.75685। you will see that your answer will be approximately equal to, approximately I should write 1.46600। अगर आप मेंटेन रख रहे हैं 5 डेसिमल प्लेसेस या 6 डेसिमल प्लेसेस, जो भी आप यहाँ पे मेंटेन रखना चाह रहे हैं। ओके, B1 सिमिलरली आप फाइंड करेंगे। B1 फाइंड करने के लिए J की वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी अगेन। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1/h 1 आएगा, वो भी 1 है बेसिकली। तो A2 माइनस A1 माइनस 1/3 टू C1 प्लस C2। इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास B1 का आंसर आ जाएगा 2.22285। इन्हीं लाइन्स पे आप चलेंगे, B2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो B2 का हमारे पास आंसर आ रहा है 8.80977। B3 का आंसर हमारे पास आ रहा है तो सॉरी B3 तो हमें चाहिए नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 3 पॉलिनॉमियल्स है ना, S0 S1 S2, तो B0 B1 B2 तक हमें चाहिए वैल्यूज। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो फार्मूला हमें चाहिए C का। तो C हमारे पास जो है वो आएंगे जी, वो हमारे पास किस फार्मूले से आना था, एनीबॉडी रिमेंबर? सॉरी C नहीं, D आना था। मैं अभी C तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया हमने। तो जो D है DJ, इट इज इक्वल टू CJ प्लस 1 माइनस CJ ओवर 3HJ। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने J की वैल्यू 0 1 2 रखेंगे, 3 नहीं जाएंगे, 3 पहले गलत से लिख दिया गया था। तो D नॉट इज इक्वल टू C1 माइनस C नॉट ओवर 3H नॉट। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.25228। अगेन अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा। और इन्हीं लाइंस पे आप चलेंगे, आप इसमें J की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो D1 का जो आंसर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 1.69107। एंड D2 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा माइनस 1.94336। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिस्टम डेवलप हो जाएगा। ओके, अब इन चीज़ों को हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है अपनी मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन हमारे पास थी s ऑफ x इज इक्वल टू
एस नॉट ऑफ एक्स। तो एस नॉट ऑफ एक्स में हमारे पास एस नॉट ऑफ एक्स, एस वन ऑफ एक्स और एस टू ऑफ एक्स, हम वन बाई वन करके इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ए नॉट, ए वन एंड ए टू, ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। तो वन ई एंड ई स्क्वायर, यहाँ पे जी हमारे पास आ गया वन ई एंड ई स्क्वायर। इसके बाद प्लस, अब हमें वैल्यू चाहिए बी नॉट, बी वन एंड बी टू की। तो ये मैं मेरे पास लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि बी नॉट की वैल्यू क्या है, बी वन की वैल्यू क्या है और बी टू की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो बी नॉट की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 1.466। स्पेस को बचाने के लिए जीरो जो एक्स्ट्रा है वो मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। 2.22285, चलें यहाँ जगह आ चुकी, इसको भी लिख देते हैं। और B2 की वैल्यू जो है वो 8.80977। यहाँ पे सिर्फ इस बात का ख्याल रखना होगा कि जितनी आपको नंबर ऑफ डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको बोला गया है, उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ख्याल रखकर आपने ये तमाम की तमाम कैलकुलेशंस करनी है। अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको 4 बोले गए हैं तो कम से कम आपने 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेके चलने हैं। यानी इन द एंड जो आंसर है, अगर आपको 4 का रिक्वायर्ड है तो 6 का लेकर चलेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ में चीज़ें कैंसिल भी होती रहती हैं, तो एरर इंक्रीज हो सकती है अदरवाइज। ओके, x माइनस एक्स नॉट, तो x नॉट जो है हमारे पास वो 1 है और x1 2 है, सॉरी गलत हो गया, x नॉट 0 है और तो 0 हम नहीं लिखते, ठीक है, 0 लिखकर हमने क्या करना है, सिंपल x आ गया हमारे पास, ठीक है, x माइनस 1 और x माइनस 2। इसी तरह अब जो है हमारे पास वैल्यूज आनी है सी नॉट की, C1 की और C2 की आनी है। तो C नॉट 0 है, इसका मतलब उसका सारा मल्टीपल 0 हो जाएगा, तो वी डू नॉट हैव टू राइट C नॉट। एंड C1 की जो वैल्यू है वो है 0.75685 और C2 की वैल्यू है 5.83007। तो ये हो जाएगा जी x माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर। इसके बाद है डी नॉट, तो डी नॉट हमारे पास है 0.25228 और x माइनस x का ही हमारे पास क्यूब आ गया। यहाँ पे हमारे पास अब आ जाएगा जी D1 की वैल्यू विच इज़ 1.69107 और इसके आगे आ जाएगा जी x माइनस 1 का क्यूब और प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस है क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में 1.943336 इंटू x माइनस 2 का क्यूब। तो ये जी वो हमारे पास स्पेसिफिक पोलिनोमियल आ गया जिसको हमने फाइंड करना था। जो पहला हमारे पास इसका इंटरवल था, यू शुड रिमेंबर इट इज़ फ्रॉम 0 to 1। जो दूसरा था इंटरवल वो 1 से 2 था और तीसरा जो इंटरवल है वो 2 से 3 था। अब अगर फॉर एग्जांपल वी आर आस्क्ड टू अप्रोक्सीमेट अ पॉइंट व्हिच इज लेट्स से 1.375, तो हमने ये चेक करना है कि 1.37 पॉइंट इस इंटरवल में से किसके बिटवीन है। तो ये 1 और 2 के बिटवीन है 1.375। तो हम क्या करेंगे, S1 में जाएंगे और 1.375 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे भी x की जगह 1.375, यहाँ पे भी x की जगह 1.375 और 1.375, इनको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। अब जो मेन हमारे पास फंक्शन था वो था f of x इक्वल टू e टू पावर x, जिससे हमने ये पॉइंट लिए थे। अब कंपेयर करने के लिए हम इस f में 1.375 पुट करेंगे
तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये एग्जैक्ट होगा और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर था। तो हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिलेटिव एरर हमारे पास इस केस में क्या होगी, एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट डिवाइड बाई एग्जैक्ट। तो यहाँ तक आपका ये सोल्यूशन कंप्लीट होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें एक और ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि अगर हमारे पास पॉइंट्स इससे बढ़ते हैं, अभी तो हमारे पास सिस्टम 2x2 का आ गया था और उसको सॉल्व करना बहुत इजी था, इन अदरवाइज हम क्या करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।